नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है तब क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया हुआ है, इसके आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नाभिक के जो पास में कक्षा होती है उसको निम्न ऊर्जा कक्षा बोलते हैं, और नाभिक से जो दूर होती है उसको उच्च ऊर्जा कक्षा बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है, वो ऊर्जा कितनी होती है? मान लीजिए इसकी E1 है, इसकी E2 है, तो इसके बीच का जो अंतर होगा वही उत्सर्जित या अवशोषित होगा। ठीक है, उसको मैं मान लेता हूं कि वो डेल्टा E होती है। और डेल्टा E कितनी होगी? जहां पर है वहां में से जहां पर जा रहा है उसको उसके बीच का अंतर देख लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल जब कर देंगे तब हमारे पास में डेल्टा ई आ जाएगा। ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर होता है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि किसी कक्षा की जो ऊर्जा हमें निकालनी है तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको अब इसमें हम लोग रख देते हैं, डेल्टा ई बराबर माइनस आर एच अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। और ये वाला माइनस है, ये तो फॉर्मूला के अंदर है, और ये इस फॉर्मूला वाला माइनस है, माइनस आर एच अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, जब इस माइनस माइनस को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस आर एच अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर प्लस आर एच अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। और यहाँ पे डेल्टा ई बराबर आ जाएगा आर एच, दोनों में से मैंने आर एच को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू यानी एन फाइनल का स्क्वायर। आर एच की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो आर एच की वैल्यू होती है 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, और ये ऐसा का ऐसा एन इनिशियल माइनस एन फाइनल दोनों का स्क्वायर भी हमें लिखना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे कि उसने कितनी ऊर्जा का अवशोषण किया है कि उत्सर्जन किया है। अगर वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आ रहा है तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आ रहा है तो उत्सर्जन, और निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जा रहा है तो अवशोषण। ठीक है, अब हमारे पास में एनर्जी आ गई। हम जानते हैं कि E बराबर, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि E बराबर एच न्यू होता है, और यहाँ पे E तो डेल्टा E ही है, और एच की जगह तो एच लिखें क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और न्यू न्यू यहाँ पे आवर्ती है, तो यहाँ से न्यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा E अपॉन एच आ गया। तो रखो वैल्यू, डेल्टा E की वैल्यू ये रही 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18, ये जूल में होती है इसकी वैल्यू, और नीचे इसकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और ये जूल सेकंड में होगी, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में
3.29 into 10 to the power 15 1 upon n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी आवर्ती। इस फॉर्मूला से ऊर्जा निकालेंगे और इस फॉर्मूला से आवर्ती निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि न्यू बार इक्वल टू होता है न्यू बाई सी, ठीक है ना, ये प्रकाश का वेग, ठीक है। न्यू बार क्या होता है, तरंग संख्या। तो न्यू बार इक्वल टू आ जाएगा, न्यू की वैल्यू कितनी, 3.29 गुणा 10 की घात 15 और गुणा 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी होता है हमारे पास में 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसको जब सोल्व करेंगे तो न्यू बार इक्वल टू आ जाएगा 1.09677 इंटू 10 टू दी पावर 7, 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा तरंग संख्या। ऊर्जा इससे निकाल लेंगे, आवर्ती इससे निकाल लेंगे, तरंग संख्या इससे निकाल लेंगे, और लैम्डा अगर निकालना तो इसी से निकाल देंगे। 1/λ तो ये न्यू होता है, न्यू बार होता है ना। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे ऊर्जा, आवर्ती और तरंग संख्या।